हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं विश्वनाथ गौड़ फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है। जी हाँ, लेके आया हूं आज मैं नए वीडियो, नए कंसेप्ट, नई सोच के साथ। क्योंकि मेरे वीडियो अब बहुत गैप में बन रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो भी 2-4 महीने पहले ही बनाया था और मैं लास्ट के 3 या 4 सालों से वीडियो बना भी नहीं रहा था। कारण था फ्रेंड्स वीडियो ना बनाने का, क्योंकि मुझे एक्चुअली इस पूरी अर्थव्यवस्था में कुछ समझने के लिए टाइम पीरियड चाहिए था। और मैंने जैसे इस अर्थव्यवस्था को थोड़ा समझने की कोशिश की है, तो अब हो सकता है आपको डेली बेसिस में रेगुलर वीडियो मिलते जाएं मेरे। तो जो लोगों ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर रखा है उन सबको मेरी तरफ से थैंक्स पेशेंस रखने के लिए। और आगे के वीडियो मेरे आपको हो सकता है टाइम टू टाइम जरूर मिलेंगे। लेकिन मेरे को जब तक कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो लेके नहीं आता हूं। खैर, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आया हूं, आजकल मैं देख रहा हूं जिस तरह से वर्ल्ड जियो में, इकोनॉमी में जो भी चल रहा है, या जो अभी लास्ट के 3-4 सालों से मैंने ऑब्जर्व किया है, उसी के ऊपर आज का थोड़ा सा मेरा एक वीडियो है। और मैं आपके साथ वो अपने विचार शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको पसंद आए तो उसे जरूर लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज का मेरा टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, मेरा आज का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा पिछले लास्ट वीडियो शेयर मार्केट से ही रिलेटेड कंसेप्ट के ऊपर है। लेकिन इस बार शेयर मार्केट के साथ मैं पूरी जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जो हलचल हो रही है इस टाइम, यानी कि पूरी दुनिया में जो हलचल चल रही है, वो किसी पर्टिकुलर एक देश की मैं आज बात भी नहीं करूंगा, बट शेयर मार्केट की, जिसे मैं कहता हूं लूट मार्केट। जी हाँ, हो सकता है आप मेरे इस कमेंट से एग्री ना हो, बट बहुत हद तक मैं इस पे बिलीव करता हूं। ये शेयर मार्केट अब नहीं है, क्योंकि बन चुकी है लूट मार्केट। फ्रेंड्स, सन 2000 से पहले था एक समय जब लोग शेयर मार्केट में कंपनियों पे बिलीव करते थे, उनकी ग्रोथ के ऊपर, उनके प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि वो कंपनियां बहुत हद तक हमारे देश में काम करती थी। ऐसा नहीं है कि कंपनी आज काम नहीं करती हैं, बट शो ऑफ ज्यादा करती हैं। यानी कि उनकी बैलेंस शीट, उनका दिया हुआ डाटा, इंटरनेट पे जितनी भी उनकी इंफॉर्मेशन होती है, उसमें रियलिटी की संभावना फ्रेंड्स 50-50 होती है। और जहां तक मार्केट में आने वाले इन्वेस्टर हैं, यहां पे दो ही तरह के इन्वेस्टर आ रहे हैं। या तो बहुत बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, या बहुत शॉर्ट टर्म छोटे इन्वेस्टर आ रहे हैं। जी हां, इसी कारण से ये बन गई है लूट मार्केट। अब कैसे, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, पहले एक समय होता था सन 2000 से पहले कि लोग जब शेयर मार्केट में आते थे तो वो कंपनी पे बिलीव करते थे और पैसा रख के वो 2-3 साल वेट करते थे। उनका पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी हो जाता था, और 5-5, 10-10 साल तक उन्हें कंपनी पे विश्वास रहता था कि वो कंपनी उनका पैसा कम से कम उनको 15-20% की रिटर्न तो नॉर्मल मिल ही जाएगी। लेकिन 2008 में या 2012 में या 2020 में जिस तरह के क्राइसिस है शेयर मार्केट में, जिसमें मैनिपुलेशन की कंप्लेंटें दर्ज की गई, इवन देन सेबी का भी उसके ऊपर जो है कंट्रोल थोड़ा सा लूज पाया गया, और इन सब के बीच हर किसी ने हर्षद मेहता बनने की कोशिश करी। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो हर किसी ने हर्षद मेहता का बाप बनने की कोशिश करी, और आज भी कर रहे हैं। तो जब हर व्यक्ति अपने आप को हर्षद मेहता से कम नहीं समझ रहा है इस मार्केट में, तो मैं कैसे कहूं कि शेयर मार्केट आज की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देगी। बिल्कुल कर देगी फ्रेंड्स, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, चाहे मैं अपने देश की बात करूं, चाहे मैं दुनिया के बाकी कंट्री की बात करूं, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हो, पहले बड़े उद्योगपति अपने काम पर ज्यादा ध्यान देते थे। यानी कि जो प्रमोटर होते थे अपनी कंपनी के ग्रोथ प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान देते थे। बट आज क्या हो रहा है, कंपनी के प्रमोटर अपने ही शेयर बेच के और कंपनी को नीचे ले जाके वहां पे लोगों से शेयर छिनवा के दोबारा से वहां बाइंग लगा के शेयरों को ऊपर पहुंचा रहे हैं। यानी कि वो भी मैनिपुलेशन में भागीदार है। नहीं तो पहले कंपनी के प्रमोटर कम होते थे तो उसके इन्वेस्टर को एक वहां से क्लू मिल जाता था कि जरूर कंपनी में कुछ ऐसा है, तो वो भी बेच के निकल जाते थे। लेकिन अब जो प्रमोटर अपने शेयर बेच रहे हैं वो भी दिखावटी है। यानी कि वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ऊपर से, और फिर नीचे जाके वो अपने छोटे इन्वेस्टरों से, जिन्होंने भी कंपनी शेयर खरीदे हैं, उनसे वो शेयर छीन लेते हैं। छीन क्या लेते हैं, मैं अगर सीधा कहूं तो छोटे इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए
कहीं से भी पैसा उठा के ले आते हैं रातों रात अमीर बनने के लिए, और वो उसका शिकार होते हैं। अगर मैं हाल फिलहाल 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले का क्राइसिस देखूं, सिल्वर क्राइसिस, जी हाँ, जो सिल्वर में क्रैश आया है अभी कल सडन अचानक आया है, उससे पहले भी बीच में गोल्ड में भी क्रैश आया था, लेकिन ये जो क्रैश आ रहा है एक्चुअली क्रैश कर कौन रहा है मार्केट में? तो फिर वही क्वेश्चन, बड़े इन्वेस्टर, बड़े पॉलिटिशियन, यानी कि जो मार्केट में छोटे प्राइस के ईटीएफ या इक्विटी को उठा के आसमान पे पहुंचा देते हैं बाइंग लगा के, और फिर उसकी बाइंग को सेलिंग में कन्वर्ट करके अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। और वो छोटे इन्वेस्टर, ये छोटे इन्वेस्टर फ्रेंड्स कौन है? आज हम थोड़ा सा इस पे भी निगाह डालेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये 5 साल अगर मैं सीधा को कोरोना बाद से कुछ ज्यादा ही शेयर मार्केट के अंदर हलचल हुई है। पैसा कमाने की चाहत एक यंग जनरेशन को शॉर्ट टर्म पीरियड में बहुत ज्यादा हुई है। उन्हें शायद कोरोना में पैसे की अहमियत समझ में आई, और उन्होंने अपना बचा कुचा पैसा जब शेयर मार्केट में लोगों को देखा डबल ट्रिपल होते हुए कोरोना के बाद, तो उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहां अपना पैसा डालना शुरू कर दिया। क्रिप्टो में डाला, शेयर मार्केट में डाला, लेकिन वो भूल गए कि पूरे दुनिया की इकोनॉमी या शेयर मार्केट या क्रिप्टो मार्केट, इसे कुछ बड़े लोग ही मैनिपुलेट करते हैं। चाहे वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बड़े बड़े उद्योगपति हो, एक्चुअली वो चोन्नी दिखा के और रुपया छीन लेते हैं छोटे इन्वेस्टर का। तो जहां हम अपना लालच उत्पन्न करते हैं, उसी का फायदा बड़े इन्वेस्टर उठाते हैं। ज्यादातर युवा पीढ़ी को शॉर्ट टर्म में अमीर करोड़पति होने की चाहत सब में है, और हर कोई अपने को हर्षद मेहता से कम भी नहीं समझता। आज की मार्केट में कोई भी स्मार्ट जनरेशन जो आजकल की आ रही है, उसको शायद ऐसा लगता है कि दुनिया में उससे अक्लमंद कोई नहीं है। यूट्यूब वीडियो आप उनके देखिए साहब, ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट में यही है, बाकी कोई कुछ नहीं है। मुझे बहुत हंसी आती है इस तरह के वीडियो देख के, जो ये कहते हैं कि मेरे इंडिकेटर, मेरे ग्राफ, मेरे एनालिसिस कीजिए तो आप दिन में इतना कमा लेंगे, आप 2 महीने में इतने पैसा कमा लेंगे। व्हाट द हेल! अगर आपको सब पता है तो दुनिया में जितनी कंपनी बिजनेस चल रहे हैं सब बंद हो जाने चाहिए ना, सब कोई मार्केट में आ जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, इसका सबसे बड़ा रीजन जो शेयर मार्केट में कोरोना के बाद से लोग ज्यादातर आए हैं, खास करके मैं अपने भारत की, इंडिया की बात करूं तो इसका कारण, बहुत बड़ा कारण बेरोजगारी है। जी हां, जितनी भी यंग जनरेशन है जो पढ़ के आ रही है, जिनका पढ़ाई का स्टैंडर्ड से रट्टाफिकेशन है, और कुछ मार्क्स, सर्टिफिकेट, डिग्री, बीटेक वगैरह जो भी करके बच्चे निकल रहे हैं, उनके पास एक्चुअली जॉब नहीं है। तो वो जॉब पे नाम पे ये स्मार्ट वर्क ढूंढते हैं, जिसे उन्होंने नाम दे रखा है स्मार्ट वर्क, स्किल डेवलपमेंट। यानी कि आप स्किल डेवलप कीजिए। कौन सी स्किल? लूट मार्केट में लूटने की स्किल। इंडिकेटर, ग्राफ, ये सब क्या है फ्रेंड्स? क्या है ये? केवल यही पता लगाना कि कैसे हम किसी का माल पहले उसको चिपका के भाग सके, इसका इंडिकेटर। क्या कंपनी जिसके शेयर खरीदे हैं वो काम नहीं कर रही है? बिलीव नहीं है किसी बात को उसके ऊपर? यही है रियलिटी। कंपनी भी काम नहीं कर रही है। आप अगर इनके क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 के ज्यादातर कंपनियों का रिजल्ट देखें तो कोरोना के बाद से कंपनियां सीधा डाउन में है। और अगर मैं बात करूं तो केवल भारत की नहीं है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आउट डाउनवर्ड जा रही हैं, और जिनके ग्रोथ प्रॉफिट को ऊपर दिखा दिया जाता है किसी क्वार्टर में या किसी ईयर में, उसमें भी 50% रियलिटी होती है। जितना आप इंफॉर्मेशन बटोरते हैं, दुनिया के नेट, चैट, जीपीटी, जितना भी यूज करके आप अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया, उसमें से 50% भी रियल नहीं होती है, और उसी के आधार पर आप इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं क्रिप्टो में, शेयर मार्केट में। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा, अगर हमें अपने देश को, यानी किसी भी देश को अगर मैं बात करूं, ऊंचा उठाना है, तो फ्रेंड हमें अपनी रिसर्च, क्रिएटिव माइंड और टेक्नोलॉजी पे, डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। मुझे 2 साल 3 साल में कुछ रीड करके ऐसा पता लगा कि 40 साल, जैसा कि एयर चीफ मार्शल ने अभी लास्ट कुछ वीडियो में बोला था कि हम 40 साल तक फाइटर जेट का इंजन तक नहीं बना पाए।
मुझे बहुत उस चीज पे पश्चाताप होता है कि मेरे को अभी तक पश्चाताप होता था कि मैं सन 1998 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मेरा सिलेक्शन होने के बाद भी मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले पाया। लेकिन जिन लोगों ने एडमिशन लिया, क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया उन्होंने। कौन सा अभी तक विमान का इंजन में काम बनाने में कामयाबी हासिल की है। हम सिर्फ अपने पड़ोसी देशों का मजाक बनाते रह गए, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, या अदर कंट्री हो। हमने कभी भी अपनी रिसर्च, अपनी टेक्नोलॉजी पे कभी ध्यान नहीं दिया, अपनी स्किल पे कभी ध्यान नहीं दिया। हम अगर दूसरे देश भी गए, इवन देन अमेरिका गए, कनाडा गए, हमने वहां भी कॉपी पेस्ट किया, कोडिंग करी, लेबर कोडिंग कॉपी पेस्ट पे काम किया है, आईटी सेक्टर में रह के भी। आज उसका नतीजा है कितने आईटी सेक्टर से हमारे अमेरिका से बंदे निकाल दिए गए, क्योंकि हमने वहां हेल्प ही किया है, ऐसे कोडिंग की है, नॉट एनी सर्च। अगर हमारा पूरे देश के युवा पीढ़ी बजाय स्मार्ट वर्क का जो नाम लेते हैं, क्रिप्टो, शेयर मार्केट, इस तरह के चेपा चापी वाले जो ये खेलों में जाते हैं, या ऑनलाइन गेमिंग भी है जिसमें मैं अगर कहूं, और प्रमोट करने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, मुझे तो बिल्कुल मेरा माइंड काम नहीं करता। क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में सारे अनएजुकेटेड ही लोग आ गए हैं, या एजुकेटेड लोगों का भी विश्वास एजुकेशन से हट चुका है? क्यों? क्योंकि उनका स्किल पर ध्यान नहीं है। ये वही एजुकेटेड लोग आपको प्रमोट कर रहे हैं स्मार्ट वर्क के नाम से इन सब कामों में आने के लिए, चाहे वो शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, ऑनलाइन गेमिंग हो। जितने एजुकेटेड आपको एड में आके या वीडियो पे आके आपको प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये सारे वही असफल लोग हैं जिन्होंने आज तक एक भी टेक्नोलॉजी या रिसर्च में कभी भी कोई सक्सेस नहीं पाई है। आज हम सब मजाक बना रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति का। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति को मैंने कभी नहीं ना जाना, ना मैं उनके बारे में ना जानता हूं। जो पढ़ता हूं सोशल मीडिया से, आप ही लोग जैसे पढ़ते हैं मैं भी पढ़ता हूं। बट मैं एक चीज जानता हूं, आज भी अगर अमेरिका जो कुछ है अपनी रिसर्च और टेक्नोलॉजी के बल पे है, यानी कि उसका एजुकेशन का लेवल हाई है। हमारी एजुकेशन क्या है देश में? पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बेरोजगार क्यों है? तो रीजन हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम है बहुत कमजोर है। हमारे स्कूलों का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत कमजोर है। और ऐसा नहीं है कि इसमें स्कूल भागीदार हैं, इसमें हमारी सरकार, गवर्नमेंट, हर जगह के लोग इसमें जिम्मेदार हैं। हम वो हाई एजुकेशन ला ही नहीं पाए अपने देश के अंदर जो बच्चों को सीखनी चाहिए। बीटेक के लड़के निकल रहे हैं, वो किसी भी ट्रेड से निकल रहे हैं, लेकिन उनको उसकी पूरी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। एज ए रिजल्ट पास हो गए, फर्स्ट क्लास आ गए, बस दैट्स इट। मार्कशीट को घर में लटका लिया, घर बैठ गए। कोई टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं, कोई रिसर्च नहीं। आप इसको समझिए कि 40 साल में हम अपने हवाई जहाज यानी कि अपने फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाए, और हम चीन पे हंसते हैं। चीन ने अमेरिका से कॉपी करके कई रिसर्च कॉपी करके अपने डेवलप कर ली, और हम उसका लफिंग लेते रह गए। हमारे लिए भी सेम लेस है फ्रेंड्स। आज हमारे देश को जो अमेरिका जैसे देशों के आगे जवाब देने में सोचना पड़ रहा है, जानते हैं उसका कारण क्या है? यही युवा पीढ़ी जो ना कोई स्किल पे ध्यान दे रही है, ना कोई टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रही है, और जिसके कारण हो क्या रहा है, देश हमारा जिस रफ्तार से आगे बढ़ सकता था नहीं बढ़ पा रहा। आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं स्किल डेवलप करें, स्किल डेवलप करें। फ्रेंड्स, कहने से स्किल डेवलप नहीं होता है, इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। इसमें आज की युवा पीढ़ी भी जिम्मेदार है, जिसके अंदर कुछ पैसों का लालच आ गया है कि मैंने हर्षद मेहता से ऊपर बनना है, मैंने वारन बफेट बनना है, मैंने राकेश झुनझुनवाला बनना है। सारे अपने सपने लेके आ रहे 144 करोड़ लोग राकेश झुनझुनवाला बनने चाहते हैं। व्हाट द हेक? सारे लोग राकेश झुनझुनवाला बनेंगे तो देश को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च कौन करेगा, टेक्नोलॉजी कौन डेवलप करेगा, स्किल कौन डेवलप करेगा? क्या फिर आप आगे अमेरिका जैसे देशों के आगे घुटने टेक देंगे? 17-18% का आपका व्यापार क्रैश हुआ, वहां से ट्रेड डील नहीं हो पाई, गाली देने लग गया आप दूसरे देश को कि ट्रंप ऐसा है, ट्रंप ऐसा है। मैं जितने वीडियो देख रहा हूं सब ट्रंप को गाली दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, फॉक्स एंड द ग्रेप्स, मैंने एक चैप्टर पढ़ा था अपने स्कूल टाइम पीरियड में। उसके अंदर मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि जो लोमड़ी होती है वो जब बगीचे में ग्रेप्स को लेने जाती है, यानी कि अंगूर जब खाने जाती है, तो अंगूर की तरफ वो कोशिश करती है ऊपर की तरफ, 3-4 बार जंप करती है। जब अंगूर उसके हाथ में नहीं आते तो वो कहती है अंगूर खट्टे हैं। सेम फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो हम आज इंडिया के लोग जितने भी गाली दे रहे हैं अमेरिका को, एक्चुअली हम उसकी ट्रेड डील पे डिपेंड ही क्यों हुए हैं? रीजन हमारे युवा पीढ़ी
कोई भी ना रिसर्च कर पाई, ना कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाई, और करा भी तो ना के बराबर किया। और इसी का खामियाजा आज हमारे देश को इन बड़े देशों के आगे शर्मिंदा होना पड़ रहा है। इवन देन उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को बार बार देश से कहना पड़ रहा है आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर। लेकिन आज भी युवा पीढ़ी उनके डायलॉग को ना सुनकर स्मार्ट क्रिप्टो में जाना है, शेयर मार्केट में पैसा डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, हर्षद मेहता बॉब बनेंगे, राकेश झुनझुनवाला बनेंगे। डैम इट, क्या बनेंगे आप? जो बनना चाहिए आज सन 1948, आज 30 जनवरी 1948 हमारे बापू जी का देहांत हुआ था। पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। उन्होंने भी अपनी डेथ के बाद यूट्यूबों पे बहुत गालियां खाई हैं। राइट, उस व्यक्ति में भी ऐसा कुछ था जो आज हम में आप में किसी में भी नहीं है। हम आज कितना भी उनको उनकी वीकनेस के लिए कह दें, इनमें बहुत अच्छाई भी थी। कम से कम उनके पीछे इतनी आबादी मर मिटने के लिए तैयार थी। हमारे आपके पीछे तो एक व्यक्ति भी अपनी जान नहीं देगा जल्दी बिना पैसा खाए उनसे। आप समझिए उस व्यक्ति के गट्स क्या थे, जिसको आज हम सब बोल देते हैं कुछ भी यूट्यूब में आके। भला वो अपने बापू की याद अगर आप कर ले 30 जनवरी 1948 को, जितने भी उन्होंने पीछे के उनके जो वर्क हैं उसमें से 2 काम भी अगर उनके अच्छे समझ में आ जाएं, बुरे काम तो हम सब ट्रैक कर लेते हैं, कोई अच्छे 2 काम को भी अगर हम उनको अपने इंस्पिरेशन बना के बढ़ जाएं तो अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने रिसर्च को डेवलप कर सकते हैं। उस हाई स्किल एजुकेशन को अपने देश में लाके हमें अपने हाई स्किल के टीचर लाने चाहिए, विदेशों से हायर करने चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। आज जो प्राइवेट स्कूलों ने लूट मार मचा रखी है और उस पे ये घिसे पिटे सिलेबस हमें रटवा के मार्कशीट बच्चों को दे देते हैं और बच्चे घर बैठे रहते हैं रोजगार पे बेरोजगार होके, और सरकार को कोसते हैं। सरकार उनके विषय में कुछ कर नहीं पाती क्योंकि कोई स्किल नहीं होता उनके पास, कोई टेक्नोलॉजी रिसर्च की नॉलेज नहीं होती है। और जाके विदेशों में फिर वो कोई पढ़ा लिखा लेबर, कोई अनपढ़ लेबर के रूप में वहां कार्य करता है, और फिर वही होता है जो हथकड़ी लगा के हमारे देश में अमेरिका से भेजे गए। यही हाल हर देशों से फिर हमारे भारतीयों का होगा। इससे बचना है तो मैं आज फिर कहता हूं देशवासियों को, यंग जनरेशन को, सबको कहता हूं, प्लीज हाथ जोड़ के अपनी रिसर्च पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे आप ध्यान दीजिए। आप एआई की दिशा में जाइए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप अपनी रिसर्च क्रिएटिविटी करिए, अपना माइंड लगाइए। ये स्मार्ट वर्क के नाम पे हर्षद मेहता, के झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट बनने के सपने जो आप लेके मार्केट में आते हैं, आप बर्बाद हो जाएंगे साहब। आपको बड़े लोग लूट कर चले जाएंगे। आप हमारी शादी के वो रीति रिवाज देख लीजिए। मुझे जहां तक याद है बचपन में मैंने एक शादी जब अटेंड की थी तो वहां पे एक रीति रिवाज थी जिसमें थाली के अंदर दूध डाल के एक दुल्हा और दुल्हन को ये कहा जाता है कि अंगूठी इसमें पड़ी है, जो इसको पहले खोज लेगा वो जो है विनर होगा, और वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। और फिर सास उसके हिसाब से डिसाइड करती थी कि इन दोनों में कौन ज्यादा बुद्धिमान होगा फ्यूचर में। तो मैं शेयर मार्केट को भी इसीलिए कह रहा हूं लूट मार्केट, ये भी सेम आज वही बन चुका है। कौन किसको कब कौन सा हाई प्राइस पे शेयर चिपका के भाग जाएगा और आप उसको सालों तक इंतजार करते रहेंगे। आज जो आप कहते हैं ना 3 साल में मैंने लगाया होता पैसा मेरा डबल हो गया था, ये कहावतें फ्रेंड्स कोरोना से पहले की थी। कोरोना के बाद जो जेनजी आ गए ना, ये बहुत स्मार्ट हैं। ये इंफॉर्मेशन इस बारे में बहुत इकट्ठी कर रहे हैं। इन्हें नहीं है भरोसा ना कंपनी पे ना कंपनी की मार्केट पे। पहले के लोगों को कंपनी में भरोसा होता था तो वो होल्ड कर लेते थे अपने शेयर, 5 साल 10 साल पैसा बढ़ जाता था। आज के इन्वेस्टर को कंपनी पे रत्ती भर भी फ्रेंड बिलीव नहीं है। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो कंपनी को भी अपने प्रॉफिट और प्रोडक्शन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हर क्वार्टर में वो रिजल्ट कभी अप बोलते हैं तो डाउन जाता है, डाउन बोलते तो अप जाता है, और वो किसी न किसी क्राइसिस को उसका जिम्मेदार बताते बच जाते। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, कंपनी वाले भी अब जो है कमाने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। वो भी शेयर मार्केट के मैनिपुलेशन में प्रमोटर भी शामिल हो गए हैं, और फेक सेलिंग और फेक बाइंग लगा के मैनिपुलेट करके अपने ही छोटे इन्वेस्टर जो उनका विश्वास लेकर उनका शेयर लेते हैं, उनको महंगे शेयर बेचकर और उनके सस्ते में शेयर खरीद कर भाग जाते हैं। तो मेरा तो आप लोगों से एक ही जैसे आज की युवा पीढ़ी से कि देखिए, और आज की सरकार से भी मैं आज फिर कहना चाह रहा हूं, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है 2-3 साल में वीडियो हिम्मत करके लेके आया हूं। हो सकता है मेरे वीडियो को कोई नेगेटिव ले तो उसके लिए मैं क्षमा यार्थी हूं। मेरे मुंह से आज जो निकल रहा है मुझे नहीं पता मैं सच बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, बट दिल से बोल रहा हूं। ये मेरा दिल से फ्रेंड वीडियो है आप सबके लिए। मैं वीडियो जल्दी बनाता नहीं हूं, मेरा जब तक मन की कोई चीज ऐसी नहीं लगती आपसे शेयर करूं। वीडियो बहुत लोग बनाते हैं,
बहुत कुछ झूठ सच बोलते हैं। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके यूट्यूब पर बोलते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग में स्मार्ट पैसा कमा सकते हैं, आप क्रिप्टो में जाके डबल हो सकते हैं, आप सिल्वर खोल के डबल हो सकते हैं, आप गोल्ड लीजिए आप डबल हो जाएंगे। क्या है ये? कोई आपसे नहीं बोलता अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित करिए, अपनी रिसर्च बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए, देश आगे जभी पड़ेगा। मैं आपसे बोलता हूं एक अमेरिका आपके सामने एग्जांपल है, आप आज उसको कितना भी कोसिए, हमारा आज हर भारतीय ट्रंप के नाम पे पूरे अमेरिका को कोस रहा है, लेकिन शर्म नहीं आ रही हमारे देश के लोगों को कि हम उनको टेक्नोलॉजी और रिसर्च में उनके बराबरी नहीं कर पाए। उसके कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर को नीचा देखना पड़ा है। जानते हैं प्राइम मिनिस्टर आज उनको जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं अमेरिका को? कई वीडियो में मैंने देखा हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल पा रहे हैं अमेरिका के सामने, अब उनको क्या हो गया? मैं देता हूं आज आपको जवाब इसका, क्यों नहीं दे पा रहे जवाब। यही हमारी युवा पीढ़ी है जो कोई ना रिसर्च कर पाई ना टेक्नोलॉजी कर पाई, उसके बिहाफ पे किस बिहाफ पे जाके ट्रेड डील में वो कंधा उचकाएं कि आप अगर हमसे ट्रेड डील नहीं करेंगे तो हमारी युवा पीढ़ी बैठी है नई नई रिसर्च और टेक्नोलॉजी को डेवलप करके। क्यों कहना पड़ता है हमारे चीफ मार्शल को कि अभी तक हमारे देश ने कोई फाइटर जेट का इंजन तक नहीं डेवलप किया है? तो ये बच्चे करते क्या है इंजीनियरिंग में? बस स्मार्ट वर्क, उसके बाद भी एक ही काम। जब आपको स्मार्ट वर्क ही करना है, पैसा ही डबल ट्रिपल करना है, तो फिर तो आप वही मटका और ऑनलाइन गेमिंग और क्रिप्टो और शेयर मार्केट आप उसी में आ गए। क्यों जाते हैं आप स्कूल? एक्चुअली में आपके स्कूल का एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी लो है। और गवर्नमेंट को भी मैं कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के, अपनी मोदी सरकार या बीजेपी सरकार, जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको हाथ जोड़ के कहेंगे कि इस युवा पीढ़ी को हाई एजुकेशन देने के लिए आप जो भी हो सकता है बाहर से हाई स्किल क्वालिफाइड टीचरों को हमारे देश में चाहे लाके हमारी आम जनता को भी, ये नहीं कुछ पर्टिकुलर पैसे वाले उद्योगपति ही उन एजुकेशन को लें। एजुकेशन का स्तर पूरे देश में एक सेम कर देना चाहिए, सेम कर देना चाहिए। आज हम जितनी भी एजुकेशन दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं सब लोग यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, गूगल पे बैठे हुए हैं। जिस दिन अमेरिका ने वहां से ब्लॉक कर दिया ना यूट्यूब गूगल, मैं आज फिर कहता हूं फिर उनको कोसोगे और फिर उसमें हमें शर्मिंदगी होगी और फिर वही प्रधानमंत्री जी का नारा होगा आत्मनिर्भर बनो, यानी कि अपना ऐप, अपना गूगल, अपना यूट्यूब लेके आओ। हम आज उन्हीं के गूगल यूट्यूब पे उनको गालियां दे रहे हैं। आप जानते हैं वो अमेरिका जैसा देश आज हंसता होगा हमको कि मेरे ही यूट्यूब मेरे ही गूगल पे बैठ के मुझे गाली दे रहे हैं। आप मतलब अपना दिमाग लगाइए। शेयर मार्केट भी उन्हीं की ऐप पे कर रहे हैं, हम अपना कुछ डेवलप ही नहीं कर पाए। कभी चाइना की गोद में बैठ जाते हैं, वो हमें गाली देता है तब भी हम उससे माल खरीद। जानते हैं हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर क्यों चाइना से डील कर रहे हैं? उसका रीजन भी हमारी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ना होना है। हमारे जितने भी यंग जनरेशन है ये ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा बाजार, मटका जुइनी की तरफ आज भी इनका ध्यान है और इसको नाम दे दिया है इन्होंने स्किल डेवलप। ये कैसी स्किल है? ये कैसी स्किल है? लूट मार की कैसी स्किल होती है? वही चीज शेयर मार्केट में कर दी। ना इन्वेस्टर को कंपनी पे भरोसा है, उसके रिजल्ट पे भरोसा है, ना कंपनी के प्रमोटर को अपनी कंपनी पे भरोसा है, फिर भी घुसे हुए हैं शेयर मार्केट में सब। किसके लिए? छोटे इन्वेस्टर को पैसा मारने के लिए कि उनको कम प्राइस का शेयर को हाई प्राइस पे भगा देंगे, जैसे सिल्वर क्राइसिस अभी कल किया है। इस तरह का कोई और स्टॉक ढूंढ रहे होंगे, कोई और गोल्ड का आपकी नंबर लगा देंगे या कोई और नई चीज ले आएंगे, कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसके नाम पे, जैसे एआई के नाम पे 2-3 साल में लास्ट में बहुत हंगामा काटा और उसके शेयर को कहां से कहां पहुंचा दिया और धड़ाम से नीचे मारा हुआ है। फ्यूचर आ रहा है, डर दिखाते हैं ये बड़े इन्वेस्टर, आपको पैसा लगवा देते हैं और फिर आप उसमें टूट जाते हैं कि रातों रात हम बन जाएंगे वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला। और फिर राकेश झुनझुनवाला तो बनते नहीं, झुनझुनवाला बन जाते हैं आप सब और फिर झुंझुना लाते हैं। तो मेरे हाथ जोड़ के आने वाली युवा पीढ़ी से एक ही रिक्वेस्ट है, मैं अपने भारत के लोगों को कह सकता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश के प्रधानमंत्रियों से जाके आंख में आंख मिला सके, हाथ में हाथ डाल के डील कर सके और हमें किसी दूसरे देश को कोसना ना पड़े। उसके लिए पहले हमें अपने अंदर की कमियों को दूर करना पड़ेगा, अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित करना पड़ेगा और तब हम कह सकते हैं कि चाइना और अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। ये वीडियो बना लेने से कोई टक्कर नहीं होती है। एक ट्विटर पे 2 कमेंट कर देने से किसी राष्ट्रपति को हम जो गाली दे रहे हैं उसी के यूट्यूब गूगल पे बैठ के हम उसको गाली दे रहे हैं। जिस दिन ब्लॉक किया, मैं आपको बता रहा हूं हमारे देश में आधे लोगों की रोटी इसी से चल रही है, यूट्यूब से। यहीं पे ब्लॉग कंटेंट डाल के पैसा कमा रहे हैं। थोड़ा सा सोच लिया करिए, उन्हीं की टेक्नोलॉजी पे आप पैसा कमा रहे हैं, उन्हीं को गाली दे रहे हैं। गाली देने से नहीं चलेगा, अंगूर खट्टे हैं कहने से नहीं चलेगा। आप भी ग्रैप्स बनिए,
और दूसरे को चाहिए अपनी टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट पे करिए प्रधानमंत्री के हमारे नाम रोशन, हमारे देश के हर बड़े नेता को गर्व हो कि यह मेरे देश का बेटा है जिसने नई आईटी सेक्टर में या नई साइंस में रिसर्च करी है। आज अमेरिका जो कुछ भी है, जो भी पावर है, हो सकता है वो पावर का अपना मिसयूज कर रहा होगा, नो डाउट, बट मैं आपको बताता हूं जंगल है ये पूरी दुनिया, जंगल हम आप सबका पहला मिथ्य है कि हम इंसान हैं, ये पहला मिथ्य है। हम सब एनिमल्स कैटेगरी में आते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। प्लांट्स एंड एनिमल दो ही कैटेगरी है जिसके अंदर एनिमल्स में लाई करते हैं, और एनिमल्स का एक ही रूल है, जंगल में राज करना, जिसके पास पावर है। हमारे पास टेक्नोलॉजी रिसर्च की पावर नहीं है, इसी वजह से हमारे यहाँ पैसे की कमी है और हमारे देश के हर नेता को दूसरे देश के आगे व्यापार के लिए झुकना पड़ता है। हम बात बना के, व्यवहार बना के कुछ हद तक अपने व्यवहार दुनिया से सही कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। लॉन्ग टाइम के लिए हमें दुनिया को झुकाना है तो हमारी युवा पीढ़ी को आज ही संकल्प लेना होगा। सट्टा, क्रिप्टो, स्मार्ट वर्क के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे जो आपने धंधे ढूंढे हुए ना, इनको छोड़ के अपने दिमाग पे जोर लगाइए, टेक्नोलॉजी विकसित करिए, रिसर्च डेवलप कीजिए और दीजिए फिर अमेरिका चाइना को टक्कर। वो होती है असली असली एक तरह का तमाचा होता है दूसरे देशों पे राज करने का। आप कितनी भी गाली दूसरे देश को दे रहे हैं, लेकिन आप उनकी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं कहां पहुंची हुई है। 6-7 जेटर फाइटर जेट बना के बैठे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं, खरीदते फिर रहे हैं, उनसे कोडिंग मांगते फिर रहे हैं, उनको कह रहे हैं आप हमारे यहाँ आके टेक्नोलॉजी डेवलप की। क्यों? हमारे यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं फिर? ये इतने पढ़े लिखे लोग क्या सब नकल मार के पास हुए हैं? इनके पास दिमाग नहीं है अपनी टेक्नोलॉजी लगाने का। कैसे उन लोगों ने डेवलप कर ली? क्या एजुकेशन ले ली उन्होंने? क्यों वो एजुकेशन हमारे देश में नहीं आ सकती? क्या हमने कोशिश करी उस डेवलपमेंट को लाने की? मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर तो मांग रहे हैं कि एफआई नहीं आ रहे पैसा लगाने, एफआई छोड़ के जा रहे हैं, हम एफआई को कोसे चले जा रहे हैं। आज मैं 4 साल से यूट्यूब के वीडियो देख रहा हूं, हर कोई वीडियो में एफआई को कोस रहा है। एफआई ने सेलिंग लगा दी, एफआई ने सेलिंग लगा दी, मार्केट गिर रहा है, यूक्रेन से युद्ध हो गया, ट्रंप ने ये कह दिया। अरे भैया, हमारी मार्केट इतनी कमजोर है क्या कि ट्रंप ने कुछ कह दिया, यूक्रेन में युद्ध हो गया और एफआई सेलिंग लगा रहे हैं, हम धड़ाम से नीचे चले गए? लानत है पे। इसका मतलब हमारी कोई अपनी कंपनियों की अर्निंग ही नहीं है, हमारी अपनी कंपनियों को कोई प्रोडक्शन ग्रोथ ही नहीं है, सब फेक है वो डाटा। चंद 2-4 कंपनियां जो देश में रानी मानी जैसे का नाम आता है, बस उन्हीं की कंपनियों को थोड़ा बहुत काम धंधे चल रहे हैं, बाकी चना बेच रहे हैं, बाकी सारे प्रमोटर बस शेयर बेच रहा है बैठे बैठे, उसी से मैन्युपुलेट से पैसा कमा रहा है। सोच रहा है कौन प्रोडक्शन करेगा, शेयर बेचो, अपने गिराओ और उसी से कमाओ। तमाशा मचा के रख दिया, लूट मार्केट। इसीलिए मैंने बोला अब नहीं रही है, शेयर मार्केट बन चुकी है लूट मार्केट। और मैं आपको बताता हूं, अब आप चाहे एसआईपी करो, चाहे आप इसमें फ्यूचर ऑप्शन में जाओ, चाहे आप इंट्राडे करो, मैं आज आपको क्लियर बता देना चाहता हूं, जो लोग भी एसआईपी कर रहे हैं पहले ध्यान दें, 80-85% लोग एसआईपी बंद कर चुके हैं। रीजन जानते हैं? विश्वास उठ गया शेयर मार्केट से लोगों का। अब उन्हें सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, वो शादी का रीति रिवाज, अंगूठी कौन लूटेगा। वो बस लूट मार के लिए प्राइस को फेक बढ़ाया जाता है, तुरंत सेलिंग लगा के उसको प्रॉफिट बुक करके बड़े लोग गिरा देते हैं, छोटे लोगों से पैसा छीन लिया जाता है। ये वो लोग हैं जो हर्षद मेहता बनने का सपना लेके आते हैं मार्केट में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मेरा इतना वीडियो शायद आपको काफी लगेगा, शायद लंबा वीडियो हो गया है। मैंने आज से दिल की बात करी है और मैं चाहता हूं हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे, और हमारे प्रधानमंत्री को कोसने से कोई फायदा नहीं है। गलती हमारे देश के यंग जनरेशन में भी है, जो कि अपने स्किल पे ध्यान नहीं दे रही है, अभी तक नहीं दे रही है। इसी कार्ड से हम अपने प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं दूसरे देशों से जाके अभी आंख में आंख डालने में थोड़ी सी कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कमी घर से ही है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना, तो हमें दूसरों को नहीं कहना चाहिए। और ट्रंप को भी हम जो कोस रहे हैं, अब यकीन मानिए ट्रंप को गाली देने से कुछ नहीं होगा। वो अमेरिका जहां भी बैठा है अपने पढ़ाई, रिसर्च, टेक्नोलॉजी के बल पे बैठा हुआ है। वो जंगल का शेर बन चुका है और शेर पावर रखता है अपनी टेक्नोलॉजी रिसर्च के आधार पे। हम उसके यहां जॉब ढूंढ लेने जाते हैं आईटी की, वो हमारे यहां नहीं आते आईटी की जॉब लेने। तो आप ऐसा काम कीजिए ना कि आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को लेने के लिए दूर से लोग आए कि हमें चाहिए आपकी इंडिया की शेयर टेक्नोलॉजी। हम जाके लोगों से कोडिंग मांग रहे हैं इंजनों के, इसके तो ऐसा देश होना चाहिए कि लोग हमारे यहाँ लाइन लगाएं कि हमें आपकी टेक्नोलॉजी चाहिए। ब्रह्मोस नाम की जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है रशिया इंडिया ने, सेम ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया के जनरेशन को, यंग जनरेशन को और टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। डिफेंस में करें, साइंस में करें या अन्य टेक्नोलॉजी क्षेत्र में करें।
बस मेरा आज का थोड़ा सा यही अंदर से निराशा थी जो मैंने आपके संग शेयर करी। फर्जी वीडियो में बनाता नहीं, फालतू के मैं सपने दिखाता नहीं, लेकिन जितने लोगों को स्मार्ट वर्क के नाम पे मैंने मार्केट में आते देखा है ना फ्रेंड, अगर एक के घर में चूल्हा जलेगा ना तो 10 के घर में चूल्हा ऑफ होगा उस टाइम, क्योंकि वो 10 का चूल्हा ऑफ होके उसके घर में पैसा गया उस शेयर से। वो उस टाइम तो मना लेता है खुशी, लेकिन फिर अगले पल फिर उससे उसके घर से कोई और चूल्हा जलाता है। यही खेल चल रहा है शेयर मार्केट में, इसीलिए मैंने इसका नाम आज दिया लूट मार्केट। सो बी केयरफुल, अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए। साइंस में जा रहे हैं तो अच्छे से साइंस में ध्यान लगाइए, नई नई साइंस में आप रिसर्च कीजिए। जितने साइंटिस्ट आप देखते हैं विदेशों में, आप यहीं से साइंटिस्ट पैदा हो सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा अपना ये डबल ट्रिपल का जो माइंडसेट है इसको हटा दीजिए। और आने वाला समय अभी फिलहाल शेयर मार्केट में किसी के भी शेयर में डबल ट्रिपल होने का नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर कोई डबल ट्रिपल के चक्कर में 144 करोड़ लोग इस मार्केट में ऐसे कूदे पड़े हैं कि इनमें से कोई भी 2 साल 4 साल के शेयर रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि ना उन्हें कंपनी में भरोसा है, और उससे बड़ी हंसी की बात है कि कंपनी का प्रमोटर ही अपना शेयर बेच रहा है, उसे भी अपनी कंपनी भरोसा नहीं है कि मेरा अगले क्वार्टर रिजल्ट सही आएगा या नहीं आएगा। इन दोनों के पीछे सबसे बड़ी रीजन है अपनी क्रिएटिविटी का ना लगाना, अपने रिसर्च को डेवलप ना करना, अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप ना करना। इसलिए हमें कभी भी ना दूसरे देश को ना अपने देश के किसी भी राष्ट्रपति बनाने को कभी भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए। और महात्मा गांधी से भी हमें कुछ सीखना चाहिए। उनकी 2 गलती हो सकती है, लेकिन 8 सही भी हो सकता है। जो उनके 8 सही पॉइंट हैं, हमें उससे आज के दिन उनसे इंस्पिरेशन लेके और देश को उस आज़ादी के समय में जैसा देश था उसको तीव्र गति से और आगे प्रगति की तरफ ले जाना चाहिए अपनी रिसर्च और टेक्नोलॉजी में। तो चलिए मैं रखता हूं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।